भगवान राम वन की ओर चले गए और प्रथम रात्रि मेरे श्री राम ने तमसा नदी के तीर पर विश्राम किया है। आगे की कथा बड़ी सुंदर, बड़ी निराली और बड़ी अद्भुत है। राम वन को गए हैं, अयोध्या के लिए बड़ी कष्ट की बात है, नगर के नर नारियों के लिए बड़ी दुख की बात है, माता पिता के लिए बड़ी कष्ट की बात है, लेकिन भक्तों के लिए आनंद की बात है, क्योंकि राम जब निकले हैं तो कई भक्तों का उद्धार होने वाला है। मेरे भाई बहनों, अब राम जी उन भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे और कल बड़ी निराली कथा होने वाली है, इसलिए कल सबको समय पर आना है, क्योंकि कल कथा प्रारंभ में ही बड़ी निराली भक्त की बड़ी आनंदमयी कथा होने वाली है। और एक बार जो उस कथा को सुन के अपने जीवन में उतार लेगा तो वो भव सागर से पार हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, इसलिए कोई देर नहीं करना, कोई चूक नहीं करना। आप लोग आधे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत देरी से आते हैं। पूज्य महाराज श्री का इतना मधुर, इतना अद्भुत, इतना सुंदर प्रवचन गौ माता की महिमा सुनाई जाती है, आप में से कुछ भाई बहन जो सुन ही नहीं पाते, तो आपसे आग्रह है कि समय पर उपस्थित होने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए और पूज्य महाराज श्री को व्यासपीठ मंच समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गौ माता, जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अत्यंत अलौकिक दृश्य भगवान श्री राम की आदर्श और मर्यादा से युक्त जीवन की गाथा जो आप और हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्य है हम सबका जो प्रभु के उन लीलाओं का दृश्य भी देख रहे हैं झांकियों के साथ और कथा भी श्रवण कर रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी निश्चित तौर पे हम सब पर प्रभु की अनुकंपा है और हमें आप लोगों से ये अपेक्षा भी है कि मानस के इन प्रसंगों को आप अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे
अपने कृत्य, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने आदतों में उतारेंगे और आप भी अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे, महान बनाएंगे, ऐसी आप सभी लोगों से अपेक्षा है। अब नित्य की भांति कुछ जो दानदाता हैं, जो इस कार्यक्रम की सफलता एवं गौशाला के निर्माण हेतु जिन दानदाताओं का सहयोग है, आर्थिक सहयोग है, उन दानदाताओं की सूची कार्यकर्ता प्रदान करें। तत्पश्चात आरती का कार्यक्रम, आरती के बाद आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप सभी प्रेम से प्रस्थान कर सकेंगे। अब 2 मिनट का सम्मान सत्र है। प्रेम से इन सभी दानदाताओं का हम सभी अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इन दानदाताओं के सहयोग के कारण ही आप सभी इतने आनंद से बैठ करके कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। और आप लोगों को प्रथम दिन से बताया जा रहा है कि इस कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता के प्रति सेरेगढ़ा के हर व्यक्ति के हृदय में मातृत्व भाव की स्थापना हो और सेरेगढ़ा में गौ माता के सेवार्थ एक दिव्य गौशाला का निर्माण हो और जिस गौशाला के अंदर सेरेगढ़ा के हर एक व्यक्ति की सहयोग की आहुति पहुंचे, वो चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो, सबकी सहयोग से वो गौशाला का निर्माण हो, ऐसी अपेक्षा समिति की भी है, मंच की भी है, व्यासपीठ की भी है और गौ माताओं की भी है। तो उन सहयोग के क्रम में हमारे आदरणीय जगमोहन यादव जी उर्फ पुरन जी की तरफ से 2100 रुपए का सहयोग है। एक बार अभिनंदन के साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय महेश यादव जी सेरेगढ़ा 3100 रुपए का सहयोग है, तालियों के साथ एक बार उनका अभिनंदन करेंगे। केदार यादव जी आदरणीय की तरफ से 2100 रुपए का सहयोग है। आदरणीय नरेश यादव कारी माटी जी की तरफ से भी 2100 रुपए का सहयोग है। तालियां नहीं चाहिए। देखिए यही लोग हैं जो गौशाला और इस कार्यक्रम के सफलता सहयोग कर रहे हैं और ये अभिनंदन के पात्र हैं। आदरणीय धर्म साहू जी की तरफ से 2600 रुपए का सहयोग है। आदरणीय अशोक राणा जी की तरफ से 3100 रुपए का सहयोग है, तालियों के साथ एक बार अभिनंदन करेंगे। दिनेश यादव जी की तरफ से 2100 रुपए का सहयोग है। आदरणीय हीरोकांत गुप्ता जी, हरिप्रसाद गुप्ता जी की तरफ से 5100 रुपए का सहयोग है, तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। आदरणीय भीम पांडे जी की तरफ से 2100 रुपए का सहयोग है। आदरणीय सत्या देवी जी की तरफ से, राज आर्या जी की तरफ से, आदरणीय आर्यन यादव जाला गांव जी की तरफ से भी सूक्ष्म सहयोग है। छोटा बच्चा प्रियांशु कुमार जी की तरफ से भी एक आर्थिक अंश राशि सूक्ष्म रूप से सहयोग है। सभी के लिए एक बार प्रेम से तालियों के साथ एक बार आप इनका अभिनंदन करेंगे। सभी मंच पे अविलंब पधार जाए, जिनका जिनका नाम लिया गया है मंच पे आए। राम आप सभी से करबद्ध आग्रह है, परमात्मा ने जिनको सामर्थ्य दिया है गौ माता के लिए देने में चूकिएगा मत। आप 100 दो या 1000 दो या 1 लाख दो। इतनी सभा में इतने लोग बैठे हैं, जो भी सहयोग आपसे गौ माता के लिए बन पड़ता है, क्योंकि एक अगर आप गौ सेवा के लिए 1 रुपया देंगे तो वो 1 लाख करके लौटाएगी, और जब वो लौटाएगी तब आपको उस चीज का स्मरण होगा। तो धन शुद्ध करने के लिए भी, और हमारे कार्यकर्ता जो युवक हैं, मैं देख रही हूँ ये जो कथा है, हम देख रहे हैं इतने दिन से, जो गांव के युवा हैं वो बड़े उत्साह से लगे हुए हैं। कई युवक हैं आज देश में जिन्हें अपने काम करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन एक बार ताली सेवा कीजिए सेरेगढ़ा के युवकों के लिए, भाइयों के लिए, जो इतने ऊर्जा से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अगर इन लोगों ने धर्म का बीड़ा उठाया है, गौशाला का बीड़ा उठाया है, तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि आप इनका साथ दें, आप इनका सहयोग करें, ताकि ये जो बीड़ा उठाया है ये पूरा हो सके। यही आग्रह है, यही प्रार्थना आप सभी। वंदन है, अभिनंदन है गौ भक्तों का, तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे।
वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, ओ वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, अभिनंदन है वंदन है तुमको जचन है, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, ओ वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, गौ माता की रक्षा करे जीवन सफल बनाए, पंचजोग का पान करे जीवन विमल बनाए, गौ माता की सेवा करे जीवन सफल बनाए, पंचजोग का पान करे जीवन विमल बनाए, अभिनंदन है इनको चंदन है, अभिनंदन है वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, ओ वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, अभिनंदन है इनको चंदन है, वंदन है अभिनंदन है, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, 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 वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का। आदरणीय मनोज कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने पिछली साल जो गौ कथा हुई थी अपने सिरेगढ़ा में 2018 की गौ कथा में आदरणीय मनोज कुमार गुप्ता जी ने गौशाला के निर्माण के लिए 5100 का सहयोग की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारण से उस समय वो नहीं दे पाए थे। उन्होंने 2100 रुपया अभी कार्यकर्ताओं को जमा करवा दिया है और वचन दिया है कि 3000 रुपया बाकी का जो है वो मैं बाद में दे दूंगा। तो एक बार तालियों के साथ प्रेम से आदरणीय मनोज कुमार गुप्ता जी के लिए अभिनंदन। और दूसरा मेरा आप लोगों को निवेदन है, तमाम उन गौ भक्तों को जिन गौ भक्तों ने वर्ष 2018 की गौ कथा में गौशाला के निर्माण के लिए इसी व्यासपीठ को वचन दिया था कि हम तन से मन से धन से गौशाला में लगेंगे, और उन्होंने अपनी घोषणाएं भी करवाई। देखिए, आप और हम सभी रघुकुल के शिरोमणि भगवान राम की मर्यादा और भगवान राम के अटल विराट चट्टान की तरह वचन वाली युक्त जीवन गाथा को सुन रहे हैं, और अगर किसी परिसर में वचन का खंडन हो जाए तो ये बहुत दुख की बात है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, जिन्होंने भी साल 2018 में गौशाला के निर्माण के लिए अपनी दान की घोषणाएं करवाई थी, वो समिति को वो राशि वो सहयोग प्रदान करके गौ हत्या का पाप न ले, क्योंकि गौ हत्या का पाप और गौ माता का ग्रास खाना वो एक बराबर होता है। इसलिए अगर कोई मन में शंका है, संशय है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है या कोई गलतफहमी हो गई है, तो समिति के साथ बैठो,
कार्यकर्ताओं के साथ बैठो, गौशाला के जितने भी सदस्य हैं जो सिरेगढ़ा के, उनके साथ बैठो, आपस के मतभेद को दूर करो। लेकिन गौशाला का जो ये पुनीत कार्य होने जा रहा है आपके गांव में सिरेगढ़ा में, उस कार्य में किसी गलतफहमी के कारण वो कार्य रुक जाए या बाधित हो जाए या विलंब हो जाए, उसमें कोई निमित्त मत बनना। मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है कि जो कार्य 2018 में अधूरा रह गया था, वो अब 2021 में बिना विघ्न रूप से किसी भी प्रकार की कोई कमी या रुकावट के बिना वो गौशाला का निर्माण हो जाए और आप लोगों की गई गौ भक्ति सार्थक हो जाए और आप लोगों का जो गौ भक्तों के नाम की सूची में जो श्रेष्ठ गौ भक्तों के नाम हैं वो सार्थक हो जाए, यही आप लोगों से उम्मीद है। तो आदरणीय मनोज कुमार जी ने अपना वचन निभाते हुए पिछले साल की घोषणा 2021 रुपए जमा करवा दी है, बाकी भी जो शेष रह गए हैं वो भी जमा करवा करके अपने श्रेष्ठ गौ भक्त होने का परिचय प्रदान करें, यही आप लोगों से अपेक्षा है। दूसरा, आज का जो प्रसाद है, आप लोगों को जो आरती के बाद जो प्रसाद प्राप्त होगा, उस प्रसाद के जो सहयोगदाता हैं आदरणीय संजय यादव जी, आदरणीय राजू पांडे जी, आदरणीय विपिन लाल जी, आप 3 जन की तरफ से आज की प्रसादी की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, तो तालियों के साथ एक बार उनका भी अभिनंदन करें। कल की जो यज्ञ में बैठने वाले यजमान हैं, उन यजमानों में 4 नाम आए हैं। आदरणीय राजेश यादव जी जो सिरेगढ़ा से हैं, आदरणीय डोमन राव जी, आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी और आदरणीय कृष्णा यादव जी सजोड़ा आप लोग कल यजमान के तौर पे 9 पुण्य कामना पूर्ति कामधेनु महायज्ञ के पवित्र पुनीत अवसर में आप यजमान के रूप में बैठेंगे। तो इन चारों सदंपति के लिए आप लोग तालियों के साथ एक बार इनका भी अभिनंदन करें। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, संसार में हर चीज का विकल्प है, संसार में हर चीज का उपाय है। ये कलयुग है, इस कलयुग में जब भी कोई पुनीत कार्य होता है, सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में जब होता था, तब वो असुरों ने और दानवों ने नहीं छोड़ा। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे जन कल्याण के लिए, विश्व मंगल की कामना से जब यज्ञ किए जाते थे, तो उस यज्ञ में, उस युग में विध्वंस करने में असुर और दानव पीछे नहीं रहते थे। तो ये तो कलयुग है। इस कलयुग में अगर आप लोगों के द्वारा कोई पुनीत कार्य होगा, गौशाला का निर्माण होगा, गौ सेवा होगी, गौ रक्षा होगा, तो ये कलयुग अनेक प्रकार के रूप लेकर के आप लोगों के मन में आएगा और उस गलतफहमी, उस मन में द्वेष के कारण जो पुनीत कार्य होने हैं उसमें बाधा पड़ेगी। तो उस कलयुग को आप हराने के लिए आपस के द्वेष खत्म करके आपस में प्रेम बढ़ाएं और कोई किसी में गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर करके एक बार सभी के समर्थन और सभी के साथ सिरेगढ़ा में एक ऐसे आदर्श की स्थापना हो कि एक ऐसी गौशाला जिसमें पूरे सिरेगढ़ा का योगदान हो, वो चाहे 25 पैसे का हो, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे थोड़े चारे का हो, जो जिस सामर्थ्य से है परमात्मा ने उसे जो प्रदान किया है उस सामर्थ्य के अनुसार गौशाला निर्माण में लगे और सिरेगढ़ा की सारी गौ माताएं प्रसन्न हो, आनंदित हो। और जब सिरेगढ़ा की गौ माताएं आनंदित हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी, तो याद रखना कि सिरेगढ़ा के दुख कष्ट को हरने का काम भी वही गौ माता करेगी। तो मेरी और हम सब की आप लोगों से यही अपेक्षा कि आप लोग गौशाला के प्रति निसंदेह सारे बड़े मतांतर को दूर करके आप सहयोग की भावना से जुड़ेंगे। अब आरती के लिए जो जोड़े तैयार किए गए हैं, आरती देकर के उन्हें आगे बुलाया जाए। श्री राम, इस पुस्तक के बारे में मुझे महाराज ने बताया था कि जो गौ भक्त, क्योंकि एक बात सामने आई है कि जब इस पुस्तक का मूल्य जो है वो 8 रुपए मात्र है, क्योंकि हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं, हमारा उद्देश्य सेवा है। लेकिन महाराज जी ने बताया था कि जो व्यक्ति गौशाला के लिए 100, 50, 101, 150 राशि प्रदान करेगा उससे ये पुस्तक मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि 50 या 100 रुपए इस पुस्तक की कीमत। जो व्यक्ति सहर्ष
100, 50, 150, 200 रुपए गौ सेवा में दे रहा है, उसको ये निःशुल्क उपहार के रूप में दी जाएगी। ये बात बताई गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि एक किताब का 50 रुपया कैसे ये कीमत हो गया। कीमत नहीं है ये आप जब गौशाला में सहयोग करेंगे तो ये आपको उपहार के रूप में प्रदान की जा रही है। जो लोग गौ सेवा में देना चाहते हैं तो वो लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो गौ सेवा के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य गौ सेवा है, धन कमाना नहीं। और इस पुस्तक से जो राशि आएगी वो सारी राशि भी आप लोगों के ही गांव के गौशाला के निर्माण में जा रही है। तो क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, संकोच होता है। कुछ माताओं को, बहनों को जो 51 रुपया देना चाहते हैं, जो 101 रुपया देना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम कैसे दें। तो उन संकोच वाले भक्तों के लिए ये समाधान है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ भगवान कृष्ण की कानी उंगली न लगे, सबकी लाठियां लगे। क्योंकि दान कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सब एक ही पात्र है। परमात्मा ने जिसको जो सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से कर रहा है। तो कोई भी अपने मन में छोटा सा हीन भावना न लाए। छोटा सहयोग है, छोटा करें। साथ में आप लोगों को ये पुरस्कार भी दिया जाएगा और आप सभी मिलकर के इस पुनीत कार्य में सहभागी होंगे। आरती के लिए जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं उनसे आग्रह है कि जिसने, क्योंकि ये औषधियाँ गौशाला से आई हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं दवाइयाँ फिलहाल, पर गौशाला में जो बनती हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको ऑपरेशन हो रखा है आँख का, या कोई डॉक्टर की दवा पहले से डाल रहे हैं, वो लोग औषधियाँ सलाह लेकर के, चिकित्सक की सलाह से डालें, पंचगव्य सिद्ध की सलाह से डालें। और ये पंचगव्य की औषधियाँ, ऑपरेशन वाली आँख में आँख की दवाई न डालें। जिनको खुजली है, तकलीफ है, दर्द है, लाल रहती हैं आँखें, वो लोग डाल सकते हैं। साथ में ही सावधानी बरतें। और ये शुद्ध पंचगव्य से निर्मित दवाई है। नाक में डालने का जो घी है ये तो हर व्यक्ति डाल सकता है, क्योंकि शुद्ध बिलोने का घी से बनाई हुई ये दवाई है। और जो पंचगव्य घृत है वो अति शुद्ध गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी से बना हुआ है, तो वह भी आप सेवन कर सकते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप सहर्ष गौ माता का वह प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। आरती के लिए अब बैठे रहेंगे सभी, कोई खड़ा नहीं, कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। जो खड़े हैं वो भी विराज जाए। आरती अंतिम में आप लोगों को सबको दर्शन करवाई जाएगी। अपने अपने स्थान पे ही बैठ करके आरती का आप सब दर्शन करें।
जगदम्बे मात की, श्री भैरवनाथ की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते, हर हर आरती के दर्शन से पहले 1 मिनट आप लोग कुछ सूचना है आदरणीय अवनीश जी प्रदान करेंगे, उसके बाद आप आरती का दर्शन आप सभी कीजिएगा। कुछ सूचना सुना लीजिए। जय गौ माता। एक बार सभी भक्त जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि नवरात्रि के माँ दुर्गा के इस साधना के दिनों में, इन पावन दिनों में हमको श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सुनने का अवसर, सत्संग की महिमा और गौ माता जी की महिमा सुनने का अवसर हम सभी शेरगढ़ वासियों को मिला है। ये हमारा सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में एक तरफ महायज्ञ, 9 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ रात्रि में हम सभी श्री राम जी की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं। तो ये सब बहुत संयोग का विषय है। आप जो भी यज्ञ हवन में बैठ रहे यजमान, उनका भी परम सौभाग्य है कि इतने पवित्र हवन कुंड, इतने पवित्र यज्ञशाला में वह बैठकर गौ माता के गव्यों के साथ हवन कर रहे हैं। और हम सभी भी यहाँ बैठकर कथा का श्रवण, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी जो भी श्रद्धालु मैं देखता हूँ, और कई श्रद्धालु काफी समय के बाद महाराज जी की कथा हो जाने के पश्चात पांडाल में प्रवेश करते हैं, तो गौ माता की महिमा उनको श्रवण कर नहीं पाते हैं। तो उन सभी के लिए यह लाइव चैनल के माध्यम से वे अपने घर पे जाकर महाराज जी द्वारा बताई गई गौ माता की सारी महिमा, जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ व्यवहारिक बातों का ज्ञान पूजनीय महाराज जी के द्वारा दिया हुआ है। तो आप डॉक्टर दीदी माँ प्रतिमा चैनल पर जाकर अवश्य देख लें। और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यह कथा भविष्य में देखने को मिल सके। ये चैनल उसको सहेज कर रखेगा। तो आप डॉक्टर दीदी माँ प्रतिमा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो चित परिचित रिश्तेदार, परिजन, मित्र, बंधु, सखा देश के किसी भी कोने में रहते हैं, उन सभी को आप ये बता देवें। और जितनी भी ग्रुपों में आप इसको शेयर कर सकते हैं, अवश्य ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने शेरेगढ़ की महिमा, शेरेगढ़ की इस कथा का प्रचार हर जगह तक होवे, ताकि वह भी इस कथा से कुछ लाभ ले सके और इस गरिमामयी कार्यक्रम को सुन सके, देख सके। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से कथाओं को आगे भी लोग श्रवण कर सकते हैं। आज मेरे पास कुछ बहनें और कुछ माताएं आई थी। उनका निवेदन था कि उनका पूछना था कि हमको आदरणीय महाराज जी को और पूजनीय दीदी जी को गुरु बनाना है, गुरु मैया और गुरु महाराज बनाना है। उन्होंने इस तरीके से निवेदन किया था। तो मैंने फिर पूजनीय महाराज जी से इस विषय में बात करी है। तो पूजनीय महाराज जी ने आदेश दिया है कि 20 तारीख को गुरु गोविंद दीक्षा यहाँ के शेरेगढ़ के जो भी सज्जन, जो भी माताएं लेना चाहती हैं, उनको 20 तारीख को गुरु गोविंद दीक्षा दी जाएगी। जिनको भी अपने जीवन में गुरु बनाना है, जिनने अभी से पूर्व किन्हीं को गुरु नहीं बनाया है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो वो सभी जिनकी श्रद्धा है वे अवश्य पधारें, स्वच्छ परिधान में पधारें। और अभी आप कल कथा के पहले जल्दी आकर मुझे नाम अवश्य लिखवा देवे।
ताकि उसकी सामग्री जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता उपलब्ध करा देंगे। तो जिनको भी गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना है, वह कल शाम को 4 बजे कथा से पहले पधार जावे और मेरे को नाम अवश्य लिखवा देवे। और पीछे पुस्तक का स्टॉल भी लगा हुआ है, तो प्रसाद लेने के पश्चात भी वह पुस्तक का स्टॉल चलता है, तो आप पुस्तक ले सकते हैं और दवाइयाँ भी ले सकते हैं। दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, पंचगव्य से निर्मित शुद्ध दवाइयाँ, जो कि आपको इसके पश्चात मिलना संभव नहीं है। तो जिनको भी जो भी जरूरत है उस हिसाब से उपचार की दवाइयाँ ले लेवे। और जिनको गुरु दीक्षा लेनी है वे गुरु दीक्षा लेने के लिए कल शाम को अवश्य जल्दी पधारे और नाम लिखवा देवे। 20 तारीख को गुरु दीक्षा रहेगी और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोविंद।